वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम जो नया टॉपिक लेके आए हैं वो हमारा है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में भी स्पेशली हम जो डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम पहले कैपेसिटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, टाइप ऑफ कैपेसिटर बता चुके हैं, ठीक है, मेन डेफिनेशन बता चुके हैं कैपेसिटर क्या है, उसका कैपेसिटेंस क्या है, यूनिट्स क्या है, डायमेंशनल फार्मूला क्या है। लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी कि कैपेसिटर की भी एक स्पेसिफिक वैरायटी जिसमें हम दो पैरेलल प्लेट्स पर चार्ज स्टोर करते हैं। तो कैसे हम उस पर चार्ज स्टोर करते हैं, किस प्रिंसिपल पे बेस है, या कैसे हम उसको उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, वो सब चीजें हमें देखनी है। तो आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखिए बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है। ये एक तरह की टेक्निक है जिसमें दो प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल में होती है और हम उस पर चार्ज स्टोर करते हैं, ठीक है। इट इज अ combination of two plates. It is a combination of two plates are parallel, used to store the charge. क्लियर? ये दो पैरेलल प्लेट हैं जिनको हम यूज करते हैं चार्ज को स्टोर करने के लिए। क्लियर? सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेसिकली सिंबल में हम इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और ये कांस्टेंट या फिक्स वैल्यू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। दूसरा हम यूज करते हैं इस तरीके से, दैट इज अ वेरिएबल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? देखिए बेसिकली क्या है कि वैसे तो हम जानते हैं कि किसी भी सरफेस पर चार्ज करने की, स्टोर करने की अपनी कैपेसिटी होती है, लेकिन वो एक फिक्स होती है, क्योंकि आप उसकी शेप को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। अगर आप बढ़ाएंगे भी, एरिया भी बढ़ाएंगे, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, तो उसका साइज बढ़ेगा और वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो उसी को हम इम्प्रूव करके हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो जिस प्रिंसिपल पे बेस है वो इंडक्शन ऑफ चार्ज, या कह सकते हैं इंड्यूस चार्ज। ये इंडक्शन ऑफ चार्ज पर बेस है, इंड्यूस चार्ज पर बेस है कि कैसे हम इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, और साइज कम होने के बाद भी इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि इंडक्शन ऑफ चार्ज, इंड्यूस चार्ज। अब इसके डायग्राम पे आ जाते हैं। ठीक, तो डायग्राम में क्या है, इसके दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, ठीक है। उस पे हम एक प्लेट पर पॉजिटिवली चार्ज स्टोर कर रहे हैं, और इस पॉजिटिव चार्ज का इंपैक्ट यहां पर बाय द इंडक्शन यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है।
ठीक है, हालांकि ऐसा होता प्लस यहाँ होगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ फिर माइनस, तो हम वो वाला चार्ज इंडक्शन नहीं दिखाते, सीधी फाइनल चार्ज दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि एक प्लेट पर प्लस चार्ज आ गया और दूसरे पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये कैसे इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है? तो अगर ये केवल एक सिंगल प्लेट होती तो इस पर एक चार्ज को स्टोर करने की लिमिट होती। लिमिट क्या होती कि आप पहले चार्ज स्टोर करते, फिर नेक्स्ट आता, रिपल्शन देता, फिर धीरे धीरे हम चार्ज स्टोर करते हैं, और इसका एक सरफेस एरिया होता है जिसपे एक लिमिटेड सरफेस एरिया पे लिमिटेड चार्ज स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके बराबर में एक पैरेलल प्लेट रख दी जिसपे कोई चार्ज नहीं था। उस चार्ज पर इसके इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो हुआ क्या, उसने इस चार्ज के जो चार्ज नया ट्रांसफर हम इस पे कर रहे थे, जो उसको रिपल्शन को रिड्यूस कर दिया। कैसे? इसके इंपैक्ट को ये वाला नेगेटिव चार्ज रिड्यूस करेगा। इसके चार्ज को ये इस तरीके से चार्ज जो है इनकी चार्ज डेंसिटी को रिड्यूस करते हैं, इसके इंपैक्ट को, इफेक्ट को कम करते हैं। जब इफेक्ट को कम करते हैं तो जो रिपल्शन है चार्ज पर लगने वाला वो कम हो जाता है, क्योंकि उसके इफेक्ट को ये न्यूट्रलाइज कर रहा है। इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, यानी कि हम और भी चार्ज इस पे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी अपनी एक लिमिट है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बाय द इंडक्शन हम इसको क्या करते हैं, बार बार अगेन, मतलब इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर? तो ये एक तरीके का कॉम्बिनेशन है। और यहाँ जो मीडियम है ये एयर है, या फ्री स्पेस कह सकते हैं, वैक्यूम भी कह सकते हैं। अब ये भी इफेक्ट डालता है, इसके भी वेरिएट करने से इसकी कैपेसिटेंस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वो हम वन बाय स्टेप समझेंगे। फिलहाल डायग्राम हो गया, इंडक्शन मैंने बता दिया किस तरीके से ये इसकी स्ट्रेंथ को, चार्ज के स्टोर करने की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। क्लियर? इसके पैरेलल में हम और भी प्लेट लगा सकते हैं तो इसकी और कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है। क्लियर? लेकिन ये भी एक लिमिट होगी उसकी, उसके बाद हम ज़्यादा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा साइज बढ़ा देंगे तो वो भी दिक्कत है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने बुकों में देखा होगा कि इस वाले टर्मिनल को हम ग्राउंडेड कर देते हैं। ठीक, इसको अर्थ बोलते हैं, अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग हो गई। ठीक है, अर्थिंग में क्या हुआ, अब ये चार्ज इस पर ट्रांसफर हो सकता, ग्राउंडेड हो जाता है, जिसकी वजह से इस पे इंडक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये इसके इंडक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है तो इसके न्यूट्रलाइजेशन का इफेक्ट भी बढ़ जाता है। यानी कि ये अब नए चार्ज को, इसके इंपैक्ट को, नया चार्ज इंड्यूस होगा। जब नया चार्ज इंड्यूस होगा तो डेफिनेट सी बात है इसकी, फिर इसकी रिपल्शन रिड्यूस करेगा और हम फिर नया चार्ज का स्टोर और चार्ज इसके ऊपर इंक्रीज कर सकते हैं। तो यानी कि कैपेसिटी इंक्रीज करने के कई तरीके हैं। पहला कि आपने क्या किया है कि पहले नॉर्मल प्लेट के बराबर में पैरेलल प्लेट लगा दी, जिससे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी और बढ़ गई। दूसरा हमने क्या किया, इसको अर्थ कर दिया। अर्थिंग करने से क्या हुआ, इसकी चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ इसका न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट, अगर ये चार्ज इस पर स्टोर हो जाएगा तो यहाँ इसका इम्पैक्ट और इंड्यूस चार्ज का बढ़ेगा और नया चार्ज इंड्यूस होगा जो इसके और इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा। क्लियर? तो फिर इसकी और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तीसरा, इसकी अगर हम मीडियम को चेंज कर दें तो उससे भी इसकी कैपेसिटी चेंज होती है। तो इसी तरीके से हम कैपेसिटर को आगे पढ़ेंगे वन बाय वन। तो यहां तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसका अब एक्सप्रेशन निकालेंगे, एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर? expression for capacitance of parallel plate कैपेसिटर। ठीक है, तो अब हम यहां एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। तो यहां पर हमारा
ये पैरेलल प्लेट है कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्लियर। अब हम यहाँ पर चार्ज नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमें पता है कि हम किस तरीके से इसको करते हैं, बार बार शो करने की जरूरत नहीं है, बस इसके आउटर चार्ज दिखा सकते हैं। इंडक्शन नहीं समझाएंगे कैसे इंडक्शन। क्लियर। अब देखिए, तो जब ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर। इनका सेपरेशन D है और इलेक्ट्रिक फील्ड E इनके बीच में काम कर रहा है। ठीक। तो अब हम, क्योंकि हमें पता है एक्सप्रेशन आप जानते हैं कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक। यानी कि C इज इक्वल टू Q बाई V। क्लियर। तो C इज इक्वल टू Q बाई V। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए कैपेसिटेंस निकालने के लिए। चार्ज को हमें पता है कि हम जान रहे हैं कि यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, Q चार्ज स्टोर, टोटल चार्ज Q स्टोर है। V क्या है, देखिए अगर E को देखें, क्योंकि हमें पता है E इज इक्वल टू V बाई D। ठीक है। और V यहां से आ गया, V इज इक्वल टू E इंटू D, इक्वेशन फर्स्ट। पहले चैप्टर के अंदर हमने दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी थी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर अगर हम ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दें इक्वेशन फर्स्ट में, तो एक्सप्रेशन आया V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू T। क्लियर। पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया इंटू D। क्लियर। चलिए आगे बात करें। यहां पर हम देखेंगे C इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू D। अगर सिग्मा की बात करें तो पैरेलल एक तरीके से प्लेट है जिसका सरफेस एरिया है, तो डेंसिटी क्या होगी, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, A मान लिया सरफेस एरिया। तो C इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह आपने क्या लिखा, Q अपॉन A इंटू D, Q से Q कैंसिल आउट, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यहां पर जो आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, तो ध्यान से देखो, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। क्लियर। तो ये कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट का। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी को चेंज करते हैं, इसको C नॉट मान सकते हैं हम, क्योंकि इनिशियली उसमें फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, तो उसको इनिशियल कैपेसिटेंस मान लिया पैरेलल प्लेट का। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर है, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंडिंग फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, ठीक है, या किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। पहला है, आप ध्यान से देखें, क्या है, फर्स्ट सरफेस एरिया, यानी कि C नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। ठीक है। दूसरा आपका है सेकंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, सेपरेशन के इनवर्सली। तीसरा है मीडियम, एप्सिलॉन होता है। तो यानी कि एरिया के डायरेक्टली, अगर आप जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस बढ़ेगा, जितना उनके बीच का सेपरेशन बढ़ाएंगे घटेगा। ठीक है। मीडियम को जैसे जैसे वेरिएट करेंगे वो चेंज होगा। अब मीडियम कैसे वेरिएट, क्या होगा, उसका इफेक्ट पता चलेगा कि मीडियम आपने क्या प्लेस किया है। ठीक है। यहां से देखने से पता चला डायरेक्टली है, ठीक है, बट वो डिपेंड करेगा कि वो
मीडियम उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है या उसकी अपनी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, क्योंकि मीडियम के लिए हम एप्सिलॉन यूज करेंगे, ठीक है, वो मीडियम जो भी होगा उसके रिस्पेक्टिव चेंज करेंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे अगर डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर, थैंक यू स्टूडेंट्स।